हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द चांदनी ब्लॉग। और आज सुबह सुबह 6 बज रहा है। अभी 6 बजे हुआ यूँ कि हम सो रहे थे क्योंकि मेरे सोने का टाइम था अभी। पर जैसे ही सो ही रहे थे सुबह में तो नॉक करते हैं पापा और कहते हैं चांदनी चांदनी तुम्हारा सारा कपड़ा जो छत पे तुमने डाला था वो सब कुत्ते आके फाड़ दिए। ये क्या हो गया? जाती हूँ छत पे, देखती हूँ सही में सारे कपड़े कुत्ते ने एक कुत्ता है जो हमेशा आता है, वो आके टोटल कपड़ा फाड़ दिया। बच्चे का यूनिफॉर्म भी था, मामा जी का ड्रेस था, मेरा था, लाडू का नया शर्ट। अच्छा हुआ कि बिट्टू जी नहीं थे, उनका कपड़ा नहीं था। अगर उनका कपड़ा फटता तो फिर हम मेरी फट जाती है ना बेटा। तो चलो पढ़ने निकालो। हो चुका ये मेरा गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी हम ये पियेंगे। और अपने लिए बना रहे हैं लेमन टी, क्योंकि दूध का चाय पीते पीते हम बोर हो चुके हैं, इसलिए हम ये पियेंगे पानी, उसके बाद लेमन टी। रियांश, ब्लैक टी। तो गाइस ये थोड़ा सा ब्लैक टी मेरा बेटा पिएगा क्योंकि उसको ब्लैक टी पसंद है, और ये थोड़ा सा हम पिएंगे, ठीक है। और ये सुबह सुबह इसका खेल स्टार्ट। लेकिन अब हम लोग का पढ़ने का टाइम हो गया है क्योंकि 7 बज गया है। और 7 बजे अभी तो 5 ही बजा। रोज 7 बजे हम इसको पढ़ाते हैं जब से इसके डैडी गए हैं। पहले डैडी थोड़ा मोड़ा पढ़ा देते थे, लेकिन हम एकदम नियम कानून से पढ़ाते हैं रोज 7 बजे। चलो बेटा टाइम हो गया, ब्लैक टी पी लो पहले। मतलब गाइस क्यों मम्मी पढ़ाती 7 बजे? क्योंकि हमको जल्दी स्कूल जाना होता है और मैम मारती है होमवर्क के बताते हैं, तो इसीलिए अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय। तो पढ़ाई करेंगे। और देखिए पढ़ाई में आज रियांश को ड्राइंग बनाना है, जिसमें बनाना है उसको ऑक्टोपस। हमको बनाने बनाओ बेटा, सीखेगा कैसे? ऑक्टोपस में क्या करना है, छोटे ये देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर बना के इसको कलर कर देना है इस तरह से। बनाएगा तभी ना सीखेगा। फ्लावर बन रहा है, 2-3 में 4 पूरा में बनाओ, ये देखो इधर बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। गाइस ये जो ऑक्टोपस इसको ड्रॉ करना था कॉपी में, तो देखिए हम यहाँ ड्रॉ किए हैं, हम ड्रॉ किए हैं और हम ही कलर किए हैं, क्योंकि रियांश को आता नहीं है इसलिए हम ही कर दिए। कभी कभी ऐसा चीटिंग करता है, मम्मी से करवा लेता है ड्रॉ। एग्ज़ाम में आएगा बेटा ऑक्टोपस लिखने के लिए तो क्या करेगा? मर गए क्या करेगा बोलो? तब तो ऑक्टोपस नहीं बना पाएगा। बात तो सही है भाई। नहीं बना पाएंगे तो रोने लगेंगे। हम बना लेंगे। यहाँ बना रहे माता की सब्जी और इसमें दाल, आटा भी लगा दिया है मैंने। गाइस सबसे पहले आप इस कुत्ते को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। अब चलते हैं छत पे। ये है मेरा छत, बाउंड्री और ये घर। तो गाइस मैं यहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे ठीक है हमारा डॉगी आता है। तो गाइस उसके बाद हमारा डॉगी आता है और सारे कपड़े जो कल रात को या कल मैंने डाल दिए थे छत पे, वो सारे कपड़े फाड़ देता है। तो वो कपड़े यूं ही नहीं फाड़ता, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको भी बताने वाली हूँ। आप देखिए कि कपड़े फाड़े उसने, मेरे डॉगी ने। ये मेरे बाबू का शर्ट, इसको मैंने कम से कम 10 बार भी नहीं पहना है, उसको 5 बार भी नहीं पहनाया था, ये फाड़ दिया। ये मेरा टॉप, ये देखिए दांतों से उठने काट काट के पूरा ख़राब कर दिया। ये पजामा मेरा, इसमें भी छेद कर दिया है। और ऐसे बहुत सारे कपड़े, मामा जी का गमछी वगैरह सब फाड़ दिया उसने। तो मैं बोल रही थी कि कपड़े वो यूं ही नहीं फाड़ता,
बात है लगभग 1 साल पहले की। ध्यान से सुनिएगा। और ये कुत्ता सुनने देगा तब। दिन भर भौं 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 अनस कर देता है। मेरा घर आदमियों का घर नहीं है, जानवरों का घर है। आपको यहाँ बिल्ली मिलेगा, कुत्ता मिलेगा, छिपकली मिलेगा, आजकल चूहा भी मिल रहा है क्योंकि उसकी ही कमी थी। उसके अलावा स्नैक्स भी मिलते हैं। मेरे बाउंड्री में कितनी बार निकले हैं। स्नैक्स मिलेगा आप, स्नैक्स नहीं स्नैक मिलेगा आपको। उसके बाद हाँ, गाय और बछड़े तो आप देख ही रहे हैं। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि घर ये आदमी का नहीं है, ये जानवरों का घर है। जानवर आदमी सब मिल कर रहते हैं, इसलिए आदमियों की हरकत भी है वो जानवर जैसी हो गई है। तो बात कर रही थी मैं कुत्ते की। और एक और बात, कुत्ते तो आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे अभी हम छत पे हैं तो एक छोटा डॉगी आया है मेरे घर नया, तो उसको भी अभी छत पे ही छोड़ दिया जा रहा है। तो ये क्या सीखेंगे कुत्ते? कपड़े फाड़ने के लिए सीखेंगे ना। अभी मैं दिखाती हूँ लाइव आपको। ये देखो, ये देखो, नहीं देख लिया आपने? वो मुझे घूर रहा है। हे भगवान, कुत्ते बिल्लियों से तो परेशान हो गए हम इतना। हाँ, तो बात है कि जो हम ये कौन सा डॉगी है जो कपड़े फाड़ता है और क्यों फाड़ता है? बहुत गौर से सुनिएगा। 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले हुआ ऐसा कि मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे पूजनीय ससुर जी, वो डॉगी लाते हैं, मंगवाते हैं किसी से कि अरे वहाँ पे एक डॉगी है। उन दिनों हमारे यहाँ कोई कुत्ता नहीं था, तो डॉगी मंगवाते हैं। तो डॉगी आता है बहुत दूर से, मेरे मामा के घर से आता है, क्योंकि मामा घर मेरे यहाँ आसपास ही है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से आता है एक डॉगी। तो बच्चा था तो समझ में नहीं आता, वो लेब्राडॉग का बच्चा था। तो हम लोग को लगा, पापा को लगा कि बड़ा होकर वो लेब्राडॉग बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो बड़ा हुआ, बड़ा होते 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 वो जैसे आवारा कुत्ते रहते हैं ना, वैसा बन गया। उसका लेब्राडॉग जैसा नहीं हुआ वो। तो पापा सोचे कि अरे यार, ये तो लेब्राडॉग नहीं निकला, ये तो आवारा कुत्तों के जैसा दिखता है। तो चलो कुत्ता है, पाल लिया गया। लेकिन पापा के दिमाग में तो खुरफाती चल रहा था कि अब मैं और कुत्ते कहाँ से लाऊं। उन दिनों उनको कुत्ता नहीं मिल रहा था। और कुत्ते कहाँ से लाऊं, अच्छा कुत्ता कहाँ से लाऊं। उस बीच बिट्टू जी के एक दोस्त, तो उन्होंने फ़ोन किया कि बिट्टू कुत्ता चाहिए, मेरा कुत्ता बहुत सारा बच्चा दिया है। तो बिट्टू पापा को बोले, क्योंकि पापा को अगर आप कुत्ते के बारे में बोल दीजिएगा ना तो इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे। लेकिन खुशी होते हैं, ले आते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं है उसका। ना नहलाते हैं, ना धुलाते हैं, ना कुछ सिखलाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस ले आते हैं और सारा मेरे कपार पे थोप देते हैं। तो कुत्ता उस बीच बिट्टू जी के दोस्त का फ़ोन आया, बिट्टू कुत्ता लेना है तो आजा मेरे घर। अब है उनका घर एक यूपी, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर हमको नहीं पता, नापे जोखे नहीं है इसलिए हमको नहीं पता है कितना किलो। अब उसके लिए स्पेशल गाड़ी ठीक होता है। पापा को ये पता चला कि बिट्टू के दोस्त के यहाँ कुत्ता है, तो पापा को ये पता चला स्पेशल गाड़ी ठीक होता है। गाड़ी का किराया 10,000, ठीक है। तो गाड़ी ठीक होता है, उसके बाद चल जाते हैं बिट्टू जी कुत्ते लाने अपने दोस्त के घर। और वहाँ से डॉगी लेके आते हैं, जर्मन शेफर्ड, जो भी दिखाएं नीचे बंधा हुआ था। तो जर्मन शेफर्ड जो हम दिखाएं वो आ गया। तो वो था लगभग उस दिन 15-16 दिन का था, 20 दिन का होगा। तो पापा तो देख के ही बहुत खुश, अरे वाह कितना अच्छा कुत्ता है, बड़ा होकर कितना बढ़िया बनेगा, कितना सुंदर दिखेगा। और लाके फिर मेरे माथे पे थोप दिए। चांदनी, इसको दूध दो टाइम पे, इसको ये दो, इसको रोटी थोड़ा थोड़ा तोड़ के दो, ये करो वो करो। हे भगवान, ऊपर से घर में सुसु पोटी सब कर दे। और पापा का मन भी कि ये भी चांदनी साफ़ करे। हम नहीं करते थे, कुत्तों से खाना पीना देना ठीक है, लेकिन ओटी पोटी हम साफ़ नहीं। फिर कभी कोई नौकर आया तो वो कर दिया, कभी गुस्सा में पापा ही कर दिए कि जाओ तुम लोग नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। माँ तो छूती भी नहीं है, जबकि ये सब काम पापा का है। तो उनकी पत्नी उनका काम छूती भी नहीं है। मैं कुत्ते में नहीं छूँगी, मैं नहीं उसको खाना दूँगी, कुछ नहीं करती। अब 2-2 कुत्ते हो गए, एक ये कुत्ता एक वो कुत्ता, उसको भी खाना देना, उसको भी खाना देना। किसी तरह से दिन कटता गया, कुत्ता बड़ा हो गया, ये वाला, वो वाला बड़ा हो ही चुका था पहले, ये बड़ा हो गया। अब पापा के दिमाग में बड़ा हो ही रहा था, अब पापा के दिमाग में आया 2-2 कुत्ते बड़े परेशान कर रहे हैं। और वैसे भी वो आवारा कुत्ता है, वो पहले वाला मेरे नानी घर वाला, वो तो आवारा कुत्ता है, वो तो अच्छा दिखता भी नहीं है। अब उसको भगा देंगे। गाइज
बाहर किस तरह से कुत्तों के झुंड में रहते हैं वो कुत्ता नहीं सीखा, पहले वाला कुत्ता नहीं सीखा, क्योंकि वो घर में पला, घर में बढ़ा। बाहर किस तरह से रोटी छीन के खाया जाता है, नोच के खाया जाता है, उस कुत्ते ने नहीं सीखा क्योंकि वो घर में पला बढ़ा। उसको बाहर आवारा कुत्ते किस तरह से झपटा मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चलते हैं, कहीं रात को कहीं छुप के जाके सो जाते हैं, नहीं सोते हैं, ये सब उस कुत्ते ने नहीं सीखा क्योंकि वो घर में पला बढ़ा है। ठीक है, बाहर की दुनिया, बाहर के कुत्ते कैसे रहते हैं उसको नहीं पता, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं, वो तो घर में। अब आप उसको बड़ा करके, ठीक है, बड़ा कर दिए कुछ दिन, दूसरा कुत्ता जब आ गया, पहले वाले कुत्ते को बड़ा करके बाहर छोड़ दिए कि नहीं इसको नहीं रखेंगे। और बड़ा हमको बड़ा दया लगता कि यार पापा उसको निकाल दिए, तो अच्छा बात नहीं है। वो देखते रहता था मुँह कि कौन हमको खाना देगा, कौन हमको दूध देगा, और उसको दूध पीने का आदत हो गया था, कौन हमको चावल देगा, रोटी देगा, बड़ा हमको ख़राब लगता था। और जब भी वो आए दरवाजे पे फिर पापा निकाल दे, लेकिन वो तो कुत्ते तो वफादार होते हैं ना मालिक के। वो फिर बेचारा खड़ा रहता घंटों घंटों, फिर उसे मार के भगाया जाता। और इस वाले कुत्ते, काले कुत्ते को, जर्मन शेफर्ड को, सब सेवा में लगे रहते, इसको खाना दो, इसको पानी दो। हमको भी ज़बरदस्ती बोलते पापा, जबकि उन दिनों हम ऐसा रवैया देखे पापा का और माँ का भी कि माँ भी उसको निकालने में एकदम साथ दे रही थी कि जाओ उसको निकालो। अरे जब ला ही लिए हो तो दोनों मिल के पालो ना, सिर्फ खाना रखना ही तो घर में है, खाना तो हम देते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग मना कर दिए कि नहीं वो घर में आएगा ही नहीं, बाउंड्री में नहीं आएगा। तो हम गुस्सा में दोनों को खाना देना बंद कर दिए, उसको तो निकाल ही दिया गया। हमको ये प्यार अच्छा नहीं लगा कि एक कुत्ते को ले आए दूसरे को निकाल दिया, इसलिए हम इसको भी खाना देना बंद कर दिए। अब माँ पापा ही खाना देते थे, लेकिन निकाल के तो हम ही देते थे किचन में से, आके इसके आगे माँ चाहे पापा उछल देते थे। और हमको ये सब, और वो पहले वाला कुत्ता वो रोता ही रहता, गाते रहता, घंटों दरवाज़ा पे रहता, को करते रहता। चलो ठीक है, बहुत बुरा लगता था। फिर उसको भूख लग जाती क्योंकि वो बाहर खाना खा ही नहीं सकता, उसने छीनना तो सीखा ही नहीं, उसने झपटना तो सीखा ही नहीं, उसे तो घर में हम लोग परोस के देते थे। अब वो भूखे रहता घंटों, फिर भी मेरे दरवाजे पे ही रहता। ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता तो आगे का दरवाज़ा से आता, आगे भी भगा दिया जाता तो फिर पीछे से आता। ऐसे ही 2-4 दिन रहते रहते वो समझ चुका था कि अब मेरे मालिक जो है हमको नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, हमको निकाल दे रहे हैं। तो इस बीच ऐसा हुआ कि उसे गुस्सा आने लगा, उस कुत्ते को गुस्सा आने लगा। तो वो मौका देखते रहता कि कब बाउंड्री का दरवाज़ा खुले और हम घुसें, तो वो घुस जाता। लेकिन घुस भी जाता कभी तो उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, कोई हम परोसते ही नहीं थे गुस्सा में। पापा मना किए थे कि उसको निकालना है, उसको खाना मत दो, उसको आदत मत लगाओ, उसको बाहर का रास्ता दिखाओ। हमको तो मना, अब माँ पापा तो परोसते ही नहीं थे उसको, तो वो आता इधर उधर। फिर उसने क्या किया, छत पे चढ़ जाता। जितने भी उसी टाइम गुस्से में उसने यही करता था, गुस्से में किया उसने, ये सीखा ये काम। जितना भी कपड़ा पसारा रहता था, टांगा रहता था, वो सब कपड़े को फाड़ना शुरू करता। वो सोचता कि ये खाना है, कपड़े को काट काट कर, नोच नोच कर। उसी टाइम से उसने कपड़ा फाड़ना सीखा। अब गुस्सा कहो क्या कहो, उसकी भूख कहो, हमको नहीं पता क्या। और माँ पापा और उसको फिर गाली देने लगते, अरे यार ये ऐसा कुत्ता है, एकदम कुत्ती है, कहाँ से आई है, कहाँ से आई है। लेकिन इस पे भी गौर कीजिएगा दोस्तों, वो कहाँ से आई है, वो आई थी मेरे मामा घर से, ठीक है। इसलिए उसके वजह से भी हमको बहुत ताने सुनने पड़े। ये सब बोलते नहीं थे कि कहाँ से आई है, कहाँ की है, ये सब हमको सुनाया जाता था। यहाँ से आई है, यहाँ की आई है, ऐसी है वैसी है, ये कुत्ता नहीं है, ये चोर है, ये कपड़ा चुरा के भाग जाती है। मतलब उसको औरतों के जैसा ताना दिया जाता था। और हम मन ही मन हंसते थे कि वाह रे दुनिया और वाह रे लोग, कुत्ते पे भी हमको टोन कसे जा रहे हैं। इस तरह से उसने कपड़ा फाड़ना सीखा। वो भूख में बौखला जाती थी, वो मौका देखती थी बाउंड्री का कौन सा दरवाज़ा खुला है, कौन सा नहीं खुला है। वो आती थी और सारे कपड़े को चबाने लगती थी, भूख मिटाने लगती थी अपना। मगर कपड़े से भूख कहाँ मिलेगा, इसी गुस्से में वो सारा कपड़ा फाड़ देती थी। फिर हम लोग बचा के कुछ दिन तक बाउंड्री में या छत पे कपड़ा नहीं डालते थे, नहीं पसारते थे। फिर हम लोग को लगता कि अब उसका आना बंद हो गया है, वो नहीं आएगी, तो फिर डालना शुरू करते। फिर किसी दिन घुस जाती, फिर सारा कपड़ा फाड़ देती। ऐसे बहुत सारे कपड़े उसने बर्बाद किए। लेकिन मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ, इस बात को हो गया 1 साल तक, 1 साल 2 साल हो गए, लेकिन इस गलती उसकी नहीं है, गलती इन लोगों की है। आपने उसे खाना नहीं दिया, घर में रखा,
फिर घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया, इसलिए गुस्से में वो ऐसा करती है। वो भी तो आखिर उसके अंदर भी भाई जान है ना, फीलिंग्स है। कुत्तों के अंदर तो बहुत फीलिंग्स होती है, एकदम होती है, तभी तो वो अपने मालिक का वफादार होता है। फिर उसको किसी तरह आदत हो गया, वो समझ चुकी थी, वो फीमेल थी, वो समझ चुकी थी कि ये लोग मुझे अब अपने घर में नहीं रहने देंगे क्योंकि एक और कुत्ता आ गया है। तो वो धीरे धीरे बाहर रहना सीख गई, बाहर किस तरह से एडजस्ट किया जाता है वो सीख गई। फिर कुछ दिन बाद वो मतलब वो बहुत छोटी उम्र की ही थी उस समय, 8-9 महीने की ही थी। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि वो बाहर रह रही थी, खुले में रह रही थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर बेचारी ने, बच्ची ही थी समझो, तो उस समय 8 महीने की थी। तो हमको तो नहीं इतना नॉलेज है, लेकिन कुत्तों के लिए तो वो उम्र बहुत ही छोटी होगी। तो फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, 8-9 महीने नहीं, या 6-7 महीने की थी, हाँ, जब उसे निकाल दिया गया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उसने 3-4 कुत्तों को जन्म दिया। तो जन्म देने के बाद वो अपने कुत्ते को मुंह में लेकर फिर हमारे बाउंड्री में आई। तो मुझे बड़ा दया लगा, हाय यार, क्या कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, क्या क्या कर देते हैं। तो मैंने देखा कि कोई नहीं है, तो चुपके से उसे दूध दिया कटोरी में, पी ले बेटा। पी लिया उसने, पीकर फिर मैंने उसे निकाल दिया कि कहीं कोई देख ना ले, बवाल ना कर देगी। फिर इसे घर में ले आई, फिर इसे लत लगा रही है, ऐसा वैसा, मैंने उसे निकाल दिया। फिर इसी तरह रहते रहते वो बाहर रहते अब तो वो पूरा मतलब समझ चुकी है कि वो घर की नहीं है, वो बाहर की है। लेकिन कभी कभी उसे याद आ जाता है तो वो आती है, घुसती है बाउंड्री में, घूम घाम के जाती है। कपड़े नहीं फाड़ती थी, कुछ दिन आदत छूट गया होगा उसका फाड़ने का, लेकिन कल ऐसा हुआ कि वो आई, शायद उसको भूख लगा होगा, घूमा उसने छत पे, देखा बहुत सारे कपड़े हैं, फाड़ डाला सब कुछ। लेकिन चलो, मेरा ही नुकसान हुआ, क्योंकि कपड़े मेरे बच्चे के थे और मेरे थे। इस पे कपड़े जो है माँ पापा के नहीं थे, माँ पापा के कपड़े उस छत पे थे। हाँ, मामा जी के कपड़े थे, जिसमें उसने मामा जी का जो है टॉवल फाड़ दिया, तौलिया फाड़ दिया बस। बाकी लाडो का शर्ट वगैरह। तो इंसान हो या कुत्ते, फीलिंग्स हर किसी में होता है। किसी के साथ ऐसा बदसलूकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो जज नहीं करेंगे यहाँ, वो सब जज करेगा। ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बाय बाय। क्या करूँ गाइस, बाबू का शर्ट फेंक दिया मैंने, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं था।